आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं, और जो लोग रास्ते में हैं सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो हम वचन सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, उसके द्वारा प्रभु जी एक अच्छे मसीही बनने के लिए और अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए हम सबको मदद करिए, और आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, बढ़ने के लिए हम सबको मदद करिए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है मसीही पीड़ा। प्रियो, जब हम मसीही जीवन में जीते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में गंभीर और बहुत उग्र प्रकार के हम परीक्षाओं से होकर गुज़रते हैं। कभी कभी हमारी परीक्षाएं शारीरिक होती है, कभी कभी हमारी परीक्षाएं मानसिक होती है, और कभी कभी आर्थिक होती है, और कुछ कुछ शैतान के द्वारा लाई जाती है। और बहुत बार हम एज अ मसीही ये परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों ऐसा, मैंने क्या किया कि मेरे ज़िंदगी में ये हो रहा है, तू ऐसा मेरे ज़िंदगी में क्यों होने दे रहा है। तो जब हम फिलिपियों 1 उसका 29 पढ़ते हैं, फिलिपियंस 1:29, वहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दो चीज़ों को बताता है। सबसे पहले जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या लिखा है, अनुग्रह होता है। जब हम यीशु मसीह के कारण उस पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उस पे विश्वास करते हैं, और दूसरा जो उसके साथ में जो आता है बेनिफिट, वो क्या है, दुख उठाना। तो जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, हम सबको उद्धार चाहिए, हम सबको क्षमा चाहिए, हम सबको स्वर्ग भी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम भी चाहिए। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कष्ट हो। लेकिन जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आना सामान्य बात है। लेकिन जब हम फिलिपियों 3 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस बोलता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सिर्फ सामर्थ ही नहीं, पौलुस क्या बोलता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए। तो हम जब मसीह जीवन में रहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारे साथ क्या हो, अच्छा हो। ये पौलुस प्रेरित का प्रार्थना था कि सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि उसके साथ में जीवन में जो जो दुख आता है उसको भी हमें क्या करना है, उसे भी हमें क्या करना है, उसमें चलना है, उसमें बढ़ना है। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, कष्ट उठाया। जब यीशु मसीह बैतलहम में प्रचार किया तो उसे गलत समझा गया, उसको श्राप दिया गया, उसकी निंदा की गई। और गेत्सेमनी में भी यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए परीक्षाओं को उठाया, हमारे लिए वो मारा गया, पीटा गया, उसको निंदा उसने सही, और एट दी एंड क्या किया, वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया। तो यीशु मसीह ने जो सहा उसके तुल्य हमारे जीवन में जो दर्द है वो बहुत कम है। तो जब हम 2 कुरिन्थियों 4 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो क्लेश है, जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है, पल भर का हल्का सा क्लेश, जो हमें लगता है कि
ये इतना बड़ा प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँगी या कैसे निकलूँगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है, अनंत महिमा उत्पन्न होता है। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो हमारा जो नज़र है वो हमेशा अनदेखी वस्तुओं पे होना चाहिए, शारीरिक नहीं होना चाहिए। तो जब हम शारीरिक रूप से अपनी परिस्थिति को देखते हैं, हमारे जीवन को जीते हैं, तब क्या होता है, हम लड़खड़ा जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम हमेशा देखते हैं स्वर्गीय बातों को, हम स्वर्गीय नज़र से हमारे ज़िंदगी में जब हम देखते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे जीवन में हमको अर्थ महसूस होता है। वरना हमारे ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं, जब उथल पुथल होती है, परेशानियाँ आती है, दर्द आता है, आंसू आते हैं, तब क्या होता है, हमको ज़िंदगी अर्थहीन लगती है। हमको लगता है कि ये ज़िंदगी जीने से मतलब क्या है, जब दर्द ही है, पीड़ा ही है। लेकिन ये दर्द क्यों है? क्योंकि पाप है, और वो तब तक रहेगा जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये दर्द में, पीड़ा में, परीक्षाओं में, आंसुओं में क्या करना है, उसके साथ में चलना है, क्योंकि ये सोच के साथ चलना है कि परमेश्वर की क्या है, एक योजना है। हर एक चीज़ के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ज़िंदगी में हम कुछ गलत करते हैं, उस गलती के पीछे भी परमेश्वर कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर तो ऐसे हमारे लिए अच्छा सोचता ही है, लेकिन जब हम हमारे वजह से हम क्या करते हैं, गलत करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और उसके वचन के विपरीत में हम चलते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है। लेकिन जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखकर क्या करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, तो हर एक चीज़ वो क्या करेगा, भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। कभी कभी हमारे लाइफ के फेलियर्स, हमारे लाइफ में जो हम गिरते हैं, जो हमारे लाइफ में हम जो पाप करते हैं, ये सब परमेश्वर एक दिन क्या करता है, भलाई के लिए उत्पन्न करता है। तो पहला सवाल ये उठता है कि दुख कैसे आता है, या हमारे जीवन में पीड़ा कैसे आता है। तो उसका सबसे पहला उत्तर बहुत सिंपल है, हमारी अपनी गलतियों के माध्यम से और हमारे पाप के माध्यम से। जब हम गलातियों 6 उसका 7 पढ़ते हैं, गैलेशियंस 6:7, वहाँ लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, वो जब परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे माफ़ तो करेगा, लेकिन उसकी अपराध की सज़ा क्या है, जेल, उसको जेल में जाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति शराब के द्वारा, तंबाकू खा के, सिगरेट पी के या ड्रग्स करके, व्यभिचार करके, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी आती है, कैंसर आता है, फेफड़े खराब होते हैं, लिवर खराब होता है, तो क्या है, माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर माफ़ करेगा। लेकिन उसने जो बोया है अपने शरीर में गंध, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसका सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम यीशु मसीह के साथ में संगति करते हैं तो अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, और उसे पूरे दिल से हमें क्या करना है, हमें खोजना है, और हमें हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु जी अब मैं ये गलती ना करूं, ताकि मैं और एक अच्छा मसीही बन पाऊं। पहला कारण अपनी गलतियां, अपने पाप के वजह से। दूसरा, दूसरों की गलतियां और पाप के वजह से। मतलब हम बहुत बार सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल दिया, कि दूसरे व्यक्ति के वजह से हमारे जीवन में पाप आता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने पिछले दिनों प्रेयर में एग्जाम्पल दिया था कि आज मैं जो हूँ क्योंकि किसी और के वजह से,
मतलब परमेश्वर ने किसी और व्यक्ति को उदाहरण बनाया, मैंने उसका ज़िंदगी देखा और जो उसके ज़िंदगी में हुआ वो मैं किसी के साथ ना करूं, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलाता है। लेकिन हमें कभी भी क्या नहीं करना है कि दूसरों की गलतियां या पाप के वजह से खुद के जीवन में वो गलतियां नहीं करना है। मतलब अगर मेरे पिताजी एग्जाम्पल के लिए अगर पापी थे, शराबी थे, तो वही गलती मैं करूं ये ज़रूरी नहीं है। हम सबके हाथ में है चॉइस कि हमको कैसा व्यक्ति बनना है। तीसरा चीज़ है जो शैतान दंड, पीड़ा, दर्द कैसे लाता है, वो है प्रलोभन के माध्यम से। जब हम पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसी एक वचन को देखते हैं जो कहता है कि परमेश्वर जानता है हम कितना सह सकते हैं। मतलब हम सबका एक लोड लिमिट है, जैसे ट्रक का लोड लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं लोड ले सकते। हम सबका एक लोड लिमिट है और परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति कितना सह सकता है। हम सब जब अपने जीवन में परिस्थितियों से होके गुजरते हैं, हमको क्या लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया मैं, मेरा ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन वचन क्या कहता है कि वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। मतलब वो उतना ही तुम्हें देगा जितना तुम सह सकते हो, मतलब कि आप उसमें से निकल भी सकते हो। मतलब परमेश्वर हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स को आने देता है, परीक्षाओं को आने देता है, लेकिन वो उतना ही आने देता है जितना आप और मैं क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि हम नहीं सह पा रहे क्योंकि हम वो चीज़ से जूझना नहीं चाहते, हम उस परीक्षा में से होके गुजरना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ब्लेम करते उस चीज़ के लिए। लेकिन परमेश्वर जो भी देता है, बुरा दे, कम दे, ज़्यादा दे, परमेश्वर जो भी देता है वो हम सह सकते हैं। चौथा, परमेश्वर हमारे जीवन में जब पीड़ा आने देता है वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। मतलब परमेश्वर का एक प्रोविडेंशियल डीलिंग बोल सकते हैं, संभावित व्यवहार को बोल सकते हैं। हम उस चीज़ को क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और बहुत बार हम क्या करते हैं, हम हताश हो जाते हैं कि प्रभु जी तूने मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम लाया जिसकी मेरे पास में क्या नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। जस्ट इमेजिन हमारे सामने में हमारा जो चर्च का हर एक चीज़ का जो बजट है वो लाखों में जाता है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको पूरा नहीं कर सकता? बिल्कुल वो क्या कर सकता है, कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी जो भी हमारे ज़िंदगी में करता है उसके लिए कभी भी परमेश्वर ने कोई वायदा नहीं किया है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, क्योंकि परमेश्वर कौन है, सॉवरेन है, संप्रभु है। उसको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब हम गहरे गड्ढे में भी क्यों ना गिरे हो या हम गहरे कष्टों में भी क्यों ना गिरे हो, हमें हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए ये जानकर कि स्वर्गीय पिता है और उसके जाने बिना मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या किया, उपयोग में लाया, लेकिन थोड़ी समय के बाद उसको क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया। सोच के देखो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया, लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में गया, यीशु मसीह वहीं पे था, लेकिन ना यीशु मसीह उससे मिलने गया और ना जब यूहन्ना ने सवाल किया कि क्या वो तू ही है, तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, तुम जो देख रहे हो बता दो। यीशु मसीह ने उसको जवाब देना भी सही नहीं समझा, बल्कि इनडायरेक्टली यीशु मसीह क्या बोल रहे थे यूहन्ना को कि तू जेल में भी विश्वास योग्य रहे। सोच के देखिए, अभी ये कलीसिया की स्थापना मैंने की, ठीक है, आज मैं पूरा सब चीज़ पूरा प्रॉपर हो चुका है और ऑल ऑफ अ सडन मैं चला गया, मुझे जेल हो गई, मुझे परमेश्वर ने बोला दूसरे देश चले जा, मैं चला गया।
या चलो जेल हो गई और मैं नागपुर के जरीपटका स्टेशन में हूँ, और ऑब्वियसली अगर आज मैं गया तो राहुल दिखेगा, और राहुल अगर सोच के देखो कभी मुझे जेल में मिलने भी नहीं आएगा और पूछेगा भी नहीं, तो मुझे कैसा लगेगा? तो सोचो वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए 3.5 साल क्या किया, तैयारी की, मेहनत की, जंगल में पूरी जवानी निकाल दी, अभिषेक को संभाल के रखा, और जब उस जेल में गया तो यीशु मसीह से मिलने तक नहीं गया। तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें परमेश्वर हमको सब चीज़ नहीं बताएगा, सब चीज़ वो हम जो भी पूछेंगे उसका उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? विश्वास कर, तुझे मुझ पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि दुख क्यों आते हैं, हमारी ज़िंदगी में पीड़ा क्यों आती है? पहला कारण है पाप के फलस्वरूप। जब हम यूहन्ना 5:14 पढ़ते हैं, जॉन 5:14, वहाँ लिखा है, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यहाँ पे एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था बेथसेदा के पास, लेकिन यीशु मसीह उसको चंगा करता है। करने के क्या बोलता है? फिर से पाप नहीं करना, वरना इससे बुरा क्या हो सकता है, बड़ी विपत्ति, भारी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी जो बीमारी पाप का परिणाम था, उसने कुछ ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से वो बीमार हुआ, उसके जीवन में वो प्रॉब्लम आया। जब हम गिनती 12:2 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं मिरियाम को। मिरियाम कब क्या करती है? नंबर्स 12:2, तब वे बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मिरियाम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मिरियाम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिरियाम ने परमेश्वर के चुने हुए दास, इसके विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, और उसके पाप के कारण उसको क्या हुआ? कोढ़ हुआ। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं उसने पाप किया, इसलिए उसकी ज़िंदगी में बीमारी आई, कोढ़ आया। जब हम दूसरा इतिहास 16:12 पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स 16:12, वहाँ पे हम देखते हैं आसा राजा को। उसमें लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा आसा जो था, वो जब जवान था तो परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर जो बोला उसने किया, लेकिन जब वो बुज़ुर्ग होने लगा, उसने क्या किया? परमेश्वर का इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसके जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके एक बीमारी भेजा जो उसके पैर में आया, और वो क्या हुआ? उससे मर गया। तो पहला चीज़ हमने देखा, पाप की वजह से पीड़ा आती है, दुख आता है। दूसरा, परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट कर रहा होगा। दूसरा कारण जो है, हमारे जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आता है, पीड़ा आता है, दर्द आता है, क्लेश आता है, उसका कारण है कि परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करना चाहता है। जब हम यूहन्ना 9:2 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके चेले ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि क्यों ये अंधा पैदा हुआ, और यीशु मसीह बोलते हैं ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या काम था? यीशु मसीह के द्वारा वो अंधे को देखना। तो बहुत बार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें होने देता है
जिसके द्वारा महिमा सिर्फ परमेश्वर को जाएगी। इसलिए जब कोई बीमार है, जैसे हमने पहले देखा कि बीमारी की वजह पाप है, लेकिन हर बीमारी पाप के वजह से है ऐसा भी नहीं है। इसलिए जब हम किसी पापी के लिए बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें कभी भी निर्दयता पूर्वक हमें उसको आंकना नहीं है कि इसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि इसको लकवा मार गया, इसने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि इसको दिल का बीमारी है। वो हमें कभी नहीं करना है। कभी कभी परमेश्वर लोगों को बीमार भी करता है ताकि वो उनके साथ में संगति करे। मैं एक परमेश्वर के दास का गवाही सुन रहा था, वो उनके दोनों पैर में क्या हुआ, दर्द चालू हुआ। इतना दर्द हो गया कि वो उठ भी नहीं सकते थे, और वो ऐसे पासबान थे जो महीने में 6 से 10 मीटिंग्स उनकी रहती थी, और वो बिस्तर में बैठ के रो रहे, परमेश्वर मेरे को प्रचार करने जाना है लेकिन मेरे पैर में दम नहीं है, तू मुझे बल दे, सामर्थ दे। तो परमेश्वर क्या बोलता है, अगर मैं तेरे पैर में बल दूंगा तो तू क्या यहाँ बैठेगा? तो नहीं बैठेगा। और तेरा बेटा जो बड़ा है, जिसको तेरे बाद में सेवकाई करना है, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। तो इसलिए ये समय पे तुम क्या करो, बैठे रहो और प्रार्थना करो। वैसे परमेश्वर ने क्या किया, उनके पैरों के प्रॉब्लम की वजह से उनका बेटा सेवकाई में जाता था, जहाँ जहाँ पापा को जाना है, और परमेश्वर ने उधर क्या किया, तैयारी की। तो कहने का मतलब है, बहुत बार परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आने देता है ताकि हमारे साथ में भी वो संगति कर सके, हम लोग के साथ भी वो मिल सके, बैठ सके, हमसे भी वो बात कर सके। कभी कभी हम सेवकाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर को हमको मारना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता अपनी वाइफ को कि मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मेरा हर 2 साल में परमेश्वर एक ऑपरेशन करा देता है, 3 महीने के लिए सुला देता है मेरे को, क्योंकि दिन रात भागता रहता हूँ। तो इसलिए कहने का मतलब है कि कभी कभी कोई चीज़ें जो होती है उसके पीछे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरा जो कारण था वो था परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करने के लिए, और तीसरा परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। जब यूहन्ना 11 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जॉन 11:4, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाजरस की कहानी, वो जिंदा रहता है, यीशु मसीह नहीं जाता, मरने के बाद 4 दिन के बाद यीशु मसीह जाके उसको जिंदा करता है। और मैं जानता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर ने इतने सालों में बहुत बार वाहवाही लूटी है, क्योंकि परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर जेलस गॉड है। जेलस गॉड मतलब ईर्ष्यालु परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। इसलिए जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद आता है, जब हम उसको बताते हैं कि वो कितना महान है, क्योंकि वो हमारे आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या समझना है कि जब हमारे ज़िंदगी में परीक्षाएं आते हैं तो हमारा रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ, इसके पीछे परमेश्वर की कोई महिमा की बात होगी। और अगर ये जो परिस्थिति मेरी ज़िंदगी में आया है, अगर ये परमेश्वर को मन को भाती है तो मुझे भी इसमें खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर के जाने बिना आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। चौथा कारण होता है शत्रु का कार्य, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। मतलब परमेश्वर आज्ञा देता है, परमेश्वर उसको अनुमति देता है। पहला उदाहरण हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में शैतान ने काम किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला जा, जो करना है कर ले, लेकिन उसके आत्मा को नहीं छूना। तो परमेश्वर कभी कभी शैतान को क्या करता है, मौका देता है, अनुमति देता है, ताकि हमारे ज़िंदगी में वो काम करे, क्योंकि उसके पीछे भी परमेश्वर की कोई इच्छा होती है। जब हम मरकुस 5 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो शैतान से ग्रसित रहता है, वहाँ पे वो क्या होता है, मानसिक रूप से बीमार रहता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह जाके उसको बचाता है। हिंदी में लिखा है
गेरासेनियों के देश में। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान वहाँ पे उसकी ज़िंदगी में बंधन लाता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। जब हम लूका 13 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि 18 साल से एक स्त्री को शैतान बांध के रखता है, लेकिन यीशु मसीह जाके उसको क्या करते हैं, छुटकारा देते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम 10 उसका 38 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी उन लोगों के विषयों में कहता है जो शैतान के द्वारा सताए जाते। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जो लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, वहाँ पे क्या किया, यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। तो अगर वो परमेश्वर उन लोगों को अगर शैतान के अंदर जाने नहीं देता तो यीशु मसीह उनको छुटकारा नहीं दे सकता था। तो बहुत बार परमेश्वर क्या करता है, शैतान को हमारे जीवन में काम करने का मौका देता है ताकि वो परिस्थिति के द्वारा भी उसकी महिमा हो। हमेशा एक चीज़ समझना है कि शैतान जो है वो एक कुत्ता है जिसकी रस्सी परमेश्वर के हाथ में है। अगर आपके घर में डॉबरमैन है, रॉटवाइलर है, तो अगर आपके हाथ में उसका रस्सी है तो आपको पता है कितना छोड़ना है। तो वैसे ही शैतान है, परमेश्वर बोलेगा 5 फीट तो 5 फीट ही जा पाएगा, 5 फीट 1 सेंटीमीटर वो नहीं जा सकता। तो इसलिए शैतान से हमको डरना नहीं है, हमेशा जानना है कि परमेश्वर को पता है कि वो कितना हमारे ज़िंदगी में आ सकता है, तो परमेश्वर अनुमति देता है। 5वां और आखिरी कारण है अनुशासन के लिए। बहुत बार ज़िंदगी में परमेश्वर हमारे जीवन में दुख, क्लेश, पीड़ा आने देता है ताकि हमारे जीवन में क्या हो, अनुशासन हो। हम में से यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में क्या था, प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम में से परमेश्वर ने निकाला, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पाप। वो पाप को हमने समझा और उसका निजात के लिए हम यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने हमें अपनाया। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत से लोग यीशु मसीह में क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, दुख है, निराशा है। लेकिन हमेशा एक याद रखना है कि दुख जो है हमेशा परमेश्वर की योजना के तहत हमारे जीवन में आता है ताकि हमें क्या करे, प्रशिक्षित करे, हमें वो सिखाए हमें कैसा मसीही बनना है। तो जब हम इब्रानियों 12 उसका 5 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हिब्रूज 12, 5-13, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख तो ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता ने हमारी ताड़ना किया करते थे तो हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जग गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में बहुत बार ताड़ना देता है। और यहाँ पे पौलुस क्या करता है, परमेश्वर और पृथ्वी के पिता के साथ कंपैरिजन करता है। अगर पृथ्वी में जो पिता है वो हम सबको, हमारे पापा ने हमको मारा है, जब गलती की है मारा है, डांटा है, क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमसे नफ़रत करते थे, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हम अच्छे बने। तो अगर हमारा पृथ्वी का पिता हमें ताड़ना देता है तो जो स्वर्गीय पिता है
वो तो ज़्यादा कॉन्शियस होगा कि ये व्यक्ति को क्या करना है, इसका आत्मा बचना चाहिए, ये एक अच्छा मसीही बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है बहुत बार ये पीड़ा परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में इसलिए आने देता है ताकि हम एक अच्छे मसीही बन सके, हम एक अच्छे विश्वासी बन सके। इसलिए जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आता है तो हमें रोना धोना आता है, दुख होता है, निराशा होती है, लेकिन इन सब के बीच में एक ही चीज़ हमेशा समझना है कि परमेश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं करेगा। वो हमें ख़राब दिखेगा कि ये जो हो रहा है ख़राब हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबी दौड़ में हमको समझ में आएगा कि जो तब हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत बार जब जवान लोग रहते, वो लोग बहुत प्रार्थना करते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन जब 20-30 साल के बाद में जिस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना करते, मुड़ के देखते तो बोलते परमेश्वर धन्यवाद, तूने वो नहीं दिया मुझे जिसको मैंने मांगा। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारा फ्यूचर जानता है, हमारा बुलाहट जानता है, हमारा परिवार जानता है, हमारे दोस्त जानता है। उन सब के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए सही चुनाव करता है। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि दुख का उद्देश्य क्या है। अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, तो कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य है कि वो हमारे पुत्रत्व को सिद्ध करे। जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो वो बताना चाहता है कि ये मेरी संतान है। जब हम इब्रानियों 12:8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान हो। अगर परमेश्वर आपको ताड़ना नहीं देता तो इंग्लिश में लिखा है कि तुम कौन हो, बास्टर्ड, मतलब व्यभिचार के पुत्र हो। ऐसा वर्ड बाइबल में यूज़ किया गया है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड बाइबल में यूज़ किया गया है कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं दे रहा, वो दिखाता है कि हम व्यभिचार के संतान हैं, मतलब हम उसके संतान नहीं हैं। हम अगर उसके संतान हैं तो हमारे जीवन में ताड़ना आएगी, हमारे जीवन में पीड़ा होगा, हमारे जीवन में तकलीफ़ें होंगी। तो इसलिए जब आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है, दुख है, निराशा है, तो आपको आनंद मनाना है कि क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। वो दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है जिनसे वो क्या करता है, प्रेम करता है। दूसरा, हमें लाभ पहुँचाने के लिए, हमारे जीवन में लाभ पहुँचे। जब हम 10 पढ़ते हैं, 12 का 10, वहाँ लिखा है, जो पृथ्वी के पिता हैं उनके बारे में लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वे तो मतलब परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवन में दुख आने देता है, पीड़ा आने देता है, वो हमें लाभ पहुंचाने के लिए है, क्योंकि हम पवित्र जीवन जिए, हम और उसके साथ में आगे बढ़े। हमारा लाभ के लिए परमेश्वर वो चीज़ों को भेजता है। बहुत बार हमें लगता है कि ऐसा क्यों, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं रहते, हम परमेश्वर को कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते और हम परमेश्वर को कभी पूछते भी नहीं। मेरे को 98% कॉल जो आते हैं, जो कभी कभी 10 साल बाद, 5 साल बाद आते हैं, तो मैं जैसे उनका कॉल आता है तो वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते, कैसे हो पास्टर जी, घर पे कैसे है, ऐसे करके 5-10 मिनट बात करके मैं पूछता क्या हुआ, मुद्दे पे आओ ना। तो फिर वो बोलते वो ना ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रार्थना करना। तो मैंने बोला देखा, कहने का मतलब है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आता लोग परमेश्वर को नहीं पूछते या परमेश्वर के दास को नहीं पूछते। तो परमेश्वर क्या करता है, दुख जो है हमारी भलाई के लिए लाता है। बहुत चीज़ें हम नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल के लिए, लोहा कितना रुपए किलो है अभी, 60 रुपये। अब यही लोहा जो 60 रुपये किलो है, उसमें से कभी कभी होम अप्लायंसेस बनते हैं। होम अप्लायंसेस मतलब माइक्रोवेव, कूलर, एसी, बहुत सारी चीज़ें। कितनों की रहती है वो,
हज़ारों की, 40,000, 30,000, 15,000। लोहा कितने का है? 60 रुपये किलो। जब हम घर के बर्तन लेते हैं तो कितना होता है वो? 500, 600, 1200, 1500। और लोहा कितने का है? 60 रुपये का। हम हथौड़ा लेते हैं, वो कितना महंगा मिलता है, वेट के हिसाब से वो महंगा होता है। जब हम ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए जाते हैं, गाड़ियों की इंजन, मशीन, वो हज़ारों में, लाखों में आती है। एक चेसिस बनाने के लिए 10,000 के ऊपर हो जाता है ना। जब हम जिम के इक्विपमेंट्स खरीदने जाते हैं, वो कितने लाखों में आते हैं। लोहा कितने रुपए किलो? 60 रुपये। जब हम पंखे लेने जाते हैं, लोहा है, स्टील है, कितने रुपए किलो? 60 रुपये। लेकिन लेने जाते तो कितना है? 1500, 2000, 3500, 5000। जब हम स्टील के दरवाजे लेने जाते हैं गोदरेज के, तो कितने महंगे आते हैं, पर लोहा कितने का है? 60 रुपये का। कहने का मतलब है डिफरेंस क्या है? वो लोहा भले ही क्या है, वो 60 रुपये में ख़रीदा हर एक मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन अपने हिसाब से उसको मारा, कूटा, तैयार किया, जितनी मेहनत लगी उतना महंगा प्रोडक्ट मिला। तो वही आप और मैं है। जितना परमेश्वर हमें मारेगा, कूटेगा, हमें तैयार करेगा, उतने वैल्यूबल हम इस पृथ्वी पे बनेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर मारता है, कूटता है, तो खुशी से हमको क्या करना है? सहना है कि इसमें भी हमारा लाभ के लिए ही परमेश्वर ये कर रहा है। तीसरा, हमारी पवित्रता को उत्पन्न करने के लिए। जब 10वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। हमारा फ्यूचर पवित्रता है, तो हमें अभी से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर परमेश्वर बोलता वचन में कि अभी जो पवित्रता में जियो, वहाँ पे आके जो करना है कर लेना, वो अलग बात होता। लेकिन वैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जिसको दुख हो रहा है वो दुखी रो के आंसू पोंछ लो, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर क्या है? पवित्रता। जब पवित्रता में चलना है तो अभी से पवित्रता में चलना है। अभी हम जो हैं, आप और मैं, पुरुष और स्त्री, हम लोग ये शरीर में हैं, पर हमारे अंदर एक ही आत्मा है। जब हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे, वहाँ पे शादियाँ नहीं होंगी। वहाँ पे पुरुष स्त्री हो सकता है दिखे, लेकिन उधर शादियाँ नहीं होंगी। ये आत्मा हम में वास करता, हमारे शरीर में, ये शरीर में वास करता है। तो कहने का मतलब है कि पवित्रता हमारा क्या है? फ्यूचर है। तो जैसे एक सोने को और प्योर करने के लिए क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। चांदी को और प्योर करने के लिए गर्म किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में भी ऐसे आग जैसे परिस्थितियों को लाता है ताकि हम और पवित्र बने और अच्छे विश्वासी बने। चौथा कारण वो है कि हमें परखने के लिए कि क्या ये व्यक्ति दर्द और पीड़ा में मेरा भरोसा करेगा या मुझे छोड़ देगा। जिस तरह हमने अभी देखा, सोना चांदी को उसकी अंदर की इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? व्यक्ति क्या करता है? उसको गर्म करता है कि उसके अंदर में क्या है? गंदगियाँ निकल जाए। वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या करता है? ये दर्द और पीड़ा आने लगता है, आने को करता है, देता है, ताकि हमारे अंदर से गंदगी चले जाए और हम लोग क्या करें? हमारे जीवन में से मैल चले जाए। और परमेश्वर हमको परख रहा है। जब हमें हमारे ऑफिस में हमने कुछ बोला जाता है, हमारे जॉब में, बिजनेस में हमें ताने मारे जाते हैं, तब परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें परख रहा है कि क्या ये विश्वास योग्य रहेगी, क्या ये विश्वास योग्य रहेगा, ताकि हम क्या कर सकें? आखिरी पॉइंट जो है कि हम फसल पैदा कर सकें, हमारे द्वारा फसल पैदा हो, हम एक अच्छी फसल को ला सके। जैसे हम 11 वचन पढ़ते, वहाँ क्या लिखा है? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या लिखा है? सहते सहते।
हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम आता है, हम बोलते हैं प्रभु नहीं चाहिए, हट, इससे तो अच्छा वो ज़िंदगी थी, इतना टेंशन नहीं था, इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति सहते सहते पक्के होते हैं, जो ईंट सहते सहते कड़क होती है, वो जल्दी टूटती नहीं। तो जो लोग मसीह जीवन में दर्द से होके गुज़रते हैं, ताड़नाओं में से होके गुज़रते हैं, विपत्तियों में से होके गुज़रते हैं, सिर्फ वही क्या होते हैं, वो खड़े रहते हैं। बाकी लोग क्या है, जिस तरह पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही वो भी समय के अनुसार झड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या करें, हम सब फल लाएं। तो हमारा आखिरी सवाल ये उठता है कि दुख के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जब हमारे जीवन में तिरस्कार आता है, विद्रोह आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको सहना चाहिए। अगर हम उसका तिरस्कार करेंगे, हम अगर हमारे जीवन में जो विपत्ति आ रही उसका विद्रोह करेंगे, तो ये रवैया हमें और कठोर बना देगा और हम और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम हमेशा ये चीज़ को समझें। परमेश्वर ने बोला है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं उसके पहले पौलुस क्या करता है, 3 बार परमेश्वर को बोलता है कि ये कांटा मुझसे दूर कर, ये कांटा मुझसे दूर कर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है पौलुस को, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर। परमेश्वर क्या बोलता है, प्रॉब्लम के बारे में कुछ बोलता ही नहीं परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मतलब तेरे को उसमें से होके तो गुजरना पड़ेगा, तो चाहे या ना चाहे उसमें से तेरे को होके गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात क्या है कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो हम उसे क्या करें, स्वीकार करें और उसे सहें। वो सहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खुशी से झुकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम गले लगाते हैं, तभी हम मसीही जीवन में क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। और तभी हमारा प्रार्थना जीवन भी बढ़ता है और हम अपने जीवन में जीत को देख पाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी आए, पीड़ा आए, परीक्षा आए, दर्द आए, गलत फहमियाँ आए, ईर्ष्या आए, उपेक्षा आए, हानि आए, अहंकार आए। लेकिन जब हम उसके साथ में खड़े रहते हैं तो ये हर एक चीज़ वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ प्रियो, तो मैं अपने आप को श्रापित व्यक्ति बोलता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सहा, बचपन से लेके सहता आया हूँ। आज भी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता मैं कितने दर्द में खड़ा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, हमेशा स्माइल ही निकलता है, क्योंकि मेरा दर्द कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। बचपन से इंजेक्शंस, गोलियाँ, एक अस्पताल दूसरा अस्पताल, कभी लगा नहीं था ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ मिलेगा। लेकिन ये सब जो हुआ ज़िंदगी में, आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ, मुझसे लोग पूछते पास्टर आप इतना सब होने पर भी इतने शांत कैसे हैं? क्योंकि हमने जो वचन पढ़ा, सहते सहते। ज़िंदगी में प्रियो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। हम सब रील लाइफ को देखते हैं इंस्टा में, फेसबुक में, मुझे भी लोग देखते हैं इंस्टा में, रील्स में, वाइफ के साथ। उन सबको लगता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम सहते हैं, हम एक दूसरे को सहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमको अलग होना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें लड़ना है। सहो, प्यार किया है, सहो, ऑप्शन नहीं है। सह के जब मजबूत होते हैं प्रियो, तब वहाँ पे परमेश्वर का काम होता है।
सबके जीवन में कमियां हैं, कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर सिर्फ कमियों को देख के जियोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते। हमेशा पॉजिटिव को देखना चाहिए। जब 2014 में मेरा पैनक्रियास का ऑपरेशन हुआ था, 32 टाँके लगे थे, 9:30 बजे मेरे एनेस्थीसिया का असर निकल गया। मैं रोना चाहता हूँ, नहीं रो सकता क्योंकि पापा बाजू में है। मैं वेट किया कि पापा जाके सोएंगे तब मैं रो लूँगा। तब उस बिस्तर पे मैंने एक प्रार्थना किया था। मैंने परमेश्वर को बोला कि ये जो दर्द है, मैं जानता हूँ ये दर्द नरक के सामने तो बहुत कम है, और तूने कहा है वचन में कि तू उतना ही देगा जितना हम सह सकते हैं, मतलब मैं ये सह सकता हूँ। तो मैंने परमेश्वर को सिर्फ एक ही चीज़ बोला, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दर्द सह लूँगा, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, जो अनुग्रह तूने पौलुस को दिया। और उस दिन के बाद आज तक उस बीमारी के लिए मैं कभी एडमिट नहीं हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, वो रेवलेशन, वो प्रकाशन जब मुझे समझा, तब तक जब भी होता था परमेश्वर को कुड़कुड़ाता था, क्यों करता, मेरी बदनामी क्यों करता, क्योंकि सब लोग बैठे थे कि इसने कोई पाप किया होगा इसलिए बीमार है। लेकिन परमेश्वर वो प्रकाशन लाना चाहता था ज़िंदगी में खुद से, कि वो हमको वचन पता है लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना और परमेश्वर के सामने कबूल करना, वो डिफरेंस होता है। तो आज ज़िंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मुझे उसका टेंशन नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर है, परमेश्वर करेगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा, मनुष्य होने के नाते टेंशन है, स्ट्रेस है, सब चीज़ होगा, चलेगा, लेकिन परमेश्वर है, उसने पहले भी किया, आगे भी करेगा। तो वो कैसे, ये विश्वास मेरा परमेश्वर पे इन दिनों के बाद, ये जब रिसेंटली यहाँ फर्स्ट संडे जब हुआ था, एक व्यक्ति यहाँ पे आया, उसने मुझे एक चीज़ बोला, जवान है, उसने बोला हम सिर्फ विश्वास बाइबल में देखते हैं, अब्राहम का विश्वास, अय्यूब का विश्वास, दाऊद का विश्वास, दानियल का विश्वास। उस व्यक्ति ने मुझे बोला अगर उसके बाद मैं कोई नाम ले सकता हूँ तो वो है पास्टर एवेंस फ्रांसिस का विश्वास। ये मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को देखा, क्योंकि वो विश्वास हमारा परमेश्वर पे होना चाहिए प्रियो, कि लोग आपके विश्वास को देख के मजबूत हो सके कि मैं भले डगमगा जाऊं, ये है विश्वास में खड़ा, ये पकड़ लेगा मुझे। वो विश्वास हमारा परमेश्वर पे होना चाहिए, तो ही हम परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन सकते हैं। वरना हम सब ऐसे चलते चलते डोलते डोलते, मैराथन में देखते हैं ना हम, जो लास्ट के 15वां 20वें जो आते, गिरते गिरते कैसे भी बस कर लेते हैं, हम भी वैसे ही स्वर्ग में पहुंचेंगे, हिलते डोलते, बस पहुंच गया, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हमें वैसा नहीं बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं, आपने सुंदर सा मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो बीज बोया गया उसको शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं, होने दे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनता है प्रभु जी, जब उनके जीवन में दुख आए, क्लेश आए, पीड़ाएँ आए, उसमें से उनको होके गुजरने के लिए मदद करिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह उनके साथ बनाए रखिए प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी हम सब जीवन में और भी आपके करीब आने पाए, और भी मजबूत होने पाए, ताकि आपके कार्य को हम देख सके प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई!
इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।